हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केवी एक्सपर्ट क्लासेज। दिस इज मी काविंदर। है सो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो ये जो आपके लिए सुनहरा मौका है जो है इस वक्त जो है 2025 लेकर आया आया है आपके लिए बम्पर भर्ती। ठीक है, तो वैकेंसी जो निकली है DGEME वेरियस पोस्ट ग्रुप सी 2025। ठीक है, तो इसके बारे में यदि मैं इसके बारे में यदि मैं आपको जानकारी के बारे में यदि मैं बात बताऊं आपको, तो ये जो है DGEME वर्स पोस्ट ग्रुप सी 2025 जो वैकेंसी निकली है, ये डेकोरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की तरफ से जो है वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, यदि मैं इसके जो विभाग की बात करूं कि EME जनरल EME का है इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो है पोस्ट मतलब कि इसका जो है EME की तरफ से जो है DGEME की तरफ से जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यदि मैं इसकी जो है वैकेंसी के बारे में यदि मैं बात करूं कि जो है विभाग कौन सा है, ठीक है, ये जो विभाग है इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, ये जो है इंडियन आर्मी का जो है एक सर्विस ब्रांच है। क्या है ये? इंडियन आर्मी की जो है क्या है ये एक सर्विस ब्रांच है। ठीक है, ये जो इंडियन आर्मी के जो वेपन्स होते हैं उनको जो है EME का जो काम है, ये जो है EME इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स का जो काम है, ये जो है इंडियन आर्मी का जो है जो वेपन्स होते हैं उनको डिजाइन करना, उनको डेवलपमेंट करना, उनका ट्रायल करना, ये सब काम किनके होते हैं? ये जो है इनको ये इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के सारे काम यही देखते हैं। ठीक है, ये जो है EME जो है ये जो है किनकी ब्रांच है? इंडियन आर्मी की एक ब्रांच है। ठीक है, यदि मैं इसके टोटल पोस्ट की बात करूं तो इसमें जो टोटल पोस्ट निकाली गई है वो 625 पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं। यहाँ पर जो है एक ही पोस्ट के जो है यहाँ पर जो आवेदन नहीं मांगे गए हैं। यदि मैं इसके पोस्ट के बारे में बात करूँ, यहाँ पर फार्मासिस्ट के यहाँ पर जो फार्मासिस्ट के लिए भी आवेदन मांगा गया है। यदि मैं फार्मासिस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर जो एक पद निकाला गया है। कितनी पोस्ट है यहाँ पर? एक पद है। ठीक, और यहाँ पर जो लोअर डिवीजन क्लर्क के जो पद हैं वो जो है 56 पद दिए गए हैं। कितने कितने पद है यहाँ पर? 56 पद। यदि मैं इलेक्ट्रीशियन की यदि मैं बात करूँ यहाँ पर जो है उसके लिए कितना पद है? एक पद है। ठीक है, ऐसा ये आपके दिमाग में ये मत गलत धारणा मत होने देना कि यहाँ पर यदि एक पद है तो हम जो है फॉर्म अप्लाई ना करें। ठीक है, ये गलत धारणा है कि हमको तो सिर्फ एक ही पद लेना है, हमें और ज्यादा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन के कितने पद है? यहाँ पर एक पद निकाला गया है। ठीक है, फायरमैन के कितने पद है? यहाँ पर जो 28 पदों के पर जो है आवेदन मांगे गए हैं। ट्रेडमैन के कितने हैं? 228 पदों हैं। और वही साइकिल मैकेनिक के कितने पद हैं? 90 पदों पर यहाँ पर जो वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और फीटर के कितने पद है? फीटर के 27 पदों पर जो है अप्लाई मांगे गए हैं। कुक के लिए 5 हैं। स्टोर कीपर के लिए कितने पद हैं? 9 पद हैं। और MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए कितने पद हैं? यहाँ पर जो है 13 पदों पर एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। मैकेनिस्ट स्किल्ड की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो 13 पदों पर जो एप्लीकेशन मांगे गए हैं। और जो है स्टेनोग्राफर की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर का एक पद है। यदि मैं वाशरमैन की बात करूँ तो यहाँ पर जो है 3 पदों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। यदि फायर फायर इंजीनियरिंग फायर इंजन ड्राइवर की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जो उसके लिए एक पद के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है कि मतलब जो है कि अगर यदि फार्मासिस्ट है तो उसके लिए एक पद है, उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है अलग दी गई। उसके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो फार्मेसी में अप्लाई करने वाले छात्र हैं उनके पास फार्मेसी का डिप्लोमा होना कंपलसरी है। यदि उनके पास फार्मेसी का डिप्लोमा नहीं होगा तो वो एलिजिबल नहीं है, फार्मासिस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यदि लोअर डिवीजन क्लर्क की यदि मैं बात करूं तो उनके लिए जो है 10+2 मांगा गया है। ठीक है, उनके पास जो मिनिमम जो है मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जो है 10+2 होनी चाहिए। यदि मैं इलेक्ट्रिशियन की बात करूं तो उसके लिए जो एक पद है और 10+2 के साथ ITI होना कंपलसरी है। जिनके स्टूडेंट के पास ITI नहीं होगी वो इस पद के लिए एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। ठीक, यदि मैं फायरमैन की बात करूं तो यहाँ पर जो 10th मांगा गया है, ठीक है, जिन बच्चों के पास 10th है वो फायरमैन के लिए एलिजिबल है। ट्रेडमैन की यदि मैं बात करूं तो उसके लिए भी 10th है। ठीक है, कोई ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि मैं वही साइकिल मैकेनिक की बात करूं तो यहाँ पर 10+2 ITI प्लस ITI यहाँ पर जो है
वही साइकिल मैकेनिक, ठीक है। यहाँ पर जो है ITI मोटर मैकेनिक से होनी चाहिए। यदि आपके पास ITI मोटर मैकेनिक से नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे और आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो है फिटर के लिए यदि मैं फिटर की बात करूँ तो यहाँ पर जो है यहाँ 10+2 फिटर की ITI होना कंपलसरी है, ठीक। और यदि मैं कुक की बात करूं तो कुक के लिए 10+2 है। स्टोर कीपर के लिए यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 10+2 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। MTS की मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करूं तो यहाँ पर जो है इसके लिए भी कोई ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, इसके लिए भी 10th है। यदि मैं मैकेनिस्ट स्किल्ड के लिए मैं बात करूं, यहाँ पर जो है 13 पद दिए गए हैं और यहाँ पर 10+2 और यहाँ पर जो ITI संबंधित ट्रेड से स्किल्ड होना कंपलसरी है। यदि उसके जो ट्रेड से संबंधित कोई डिप्लोमा या डिग्री या ITI वगैरह नहीं होगी तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे और आपके आवेदन को जो है रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। स्टेनोग्राफर की यदि मैं बात करूं, यहाँ पर जो 10+2 है और यहाँ पर जो इसका एक स्किल्ड टेस्ट होगा, ठीक है। इसका जो एक स्किल्ड टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 10 मिनट का आपको जो है एक टाइम 10 मिनट के टाइम का एक क्राइटेरिया दिया जाएगा। उसमें जो है आपको कुछ वर्ड लिखने होते हैं। यदि आप उस टाइम के भीतर जो एग्जाम के थ्रू जितना टाइम दिया जाएगा वो उसी के थ्रू क्राइटेरिया के अनुसार यदि आप उतने वर्ड लिख पाते हैं तो आप जो है एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, अन्यथा आप जो है एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे और आप जो है फाइट एरिया से बाहर निकल जाएंगे, ठीक। यदि मैं वाशरमैन की बात करूँ तो यहाँ पर जो 10th है, यहाँ पर जो है 10th मांगा गया आपसे। फायर इंजन ड्राइवर की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर 10+2 और प्लस ITI होना कंपलसरी है, ठीक। आपको जो है ये क्रमवाइज पदों की संख्या और जो है क्वालिफिकेशन आपको पता चल गया होगा। यदि मैं अब एज की बात करूं कि मतलब जो है किस किस कैटेगरी वाइज जो है कितनी एज मांगी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जनरल की यदि मैं बात करूं तो जनरल की जो एज है वो 18 से 25 है। कितनी? 18 जिन बच्चों की एज 18 से 25 है वो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि मैं OBC की बात करूं तो उनकी जो एज है वो 18 से 25 है और इनको 3 साल का एज रिलेशन मिल सकता है, ठीक। यदि मैं SC ST की बात करूं, SC ST की बात करूं तो उनका जो एज क्राइटेरिया क्या है 18 से 25 है और उनको जो 5 साल का एज रिलेशन मिल सकता है, ठीक। यदि मैं फीस की बात करूं यहाँ पर तो यहाँ पर प्रत्येक कैटेगरी के लिए, ठीक है, नो फीस फॉर ऑल एप्लीकेशन, किसी भी कैटेगरी के लिए नो फीस, यहाँ पर कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो सबके लिए जो है जीरो पेपर यहाँ पर जो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि मैं जो है सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, तो यहाँ पर जो सबसे स्टार्टिंग में जो है आपसे जो एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, ठीक है, क्या एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, उसके बाद जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएंगे उसके बाद जो है आपका एक रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। रिटन एग्जाम के माध्यम से ही आप जो है आगे जो है रिटन एग्जाम स्किल टेस्ट के लिए आगे बढ़ पाएंगे। यदि आपका एग्जाम यदि आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप स्किल टेस्ट के लिए अनक्वालिफाई हो जाएंगे और आपको जो बाहर कर दिया जाएगा, ठीक। तो रिटन एग्जाम के बाद स्किल टेस्ट होगा। अब स्किल टेस्ट क्या होगा, ठीक है, जैसे क्या ये स्टेनोग्राफर है, ठीक है, स्किल टेस्ट किन किन का होगा, जैसे स्टेनोग्राफर है उनका जो रिटन एग्जाम के बाद स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जो मैंने बताया था आपको जो है कि उनसे जो है कुछ वर्ड लिखाए जाएंगे कि हाँ आप जो है क्या ये क्राइटेरिया पार कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। जो ये स्किल टेस्ट को पार कर जाएंगे उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, क्या होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जो जिन छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और जिन छात्रों के डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी नहीं निकलेगी तो उनका जो है लास्टली मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है क्वालिफाई हो जाएगा और जो है उनके पास जो है क्या ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, वो जो है ज्वाइनिंग के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। यदि मैं इसका अप्लाई मोड की बात करूँ कि इसका अप्लाई मोड क्या हो सकता है, तो ये मैं इसके अप्लाई की मोड की बात करूँ तो इसका अप्लाई मोड जो है ऑफलाइन है, क्या है, ऑफलाइन है, ठीक है। सभी छात्रों को मैं बता देता हूँ कि इसका जो अप्लाई मोड है अप्लाई करने की जो प्रक्रिया है वो ऑफलाइन है, ठीक है। और जो आपका जो नजदीकी डाकघर है वहां पर जो जाकर जो है आप 5 रुपए का स्टाम्प लगाकर आप इसको जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो है यदि कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप जो हमारे चैनल KV एक्सपर्ट क्लासेस पर जाकर जो है आप हमको जो जाकर एक SMS के माध्यम से आप हमसे जो अपनी जो है डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में,
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।